कि फिट होना या फिट दिखना में कितना डिफरेंस है। तो अक्सर आप लोगों ने अगर जिम जाते हो या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा, या फिर सोशल मीडिया या आज की कहीं पे भी वीडियोज़ वगैरह में देखे होगा, एक बंदा ऐसा है जो बहुत अच्छा मस्कुलर दिख रहा है बट उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एंडोरेंस नहीं है। एक बंदा ऐसा है जो उससे बहुत कम पतला दिखता है बट उसके पास स्ट्रेंथ है, हालाँकि मसल नहीं है। तो इन दोनों में फिट कौन है? तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फिटनेस का परिभाषा क्या है। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग अगर आप अचीव करते हो तो इसको लाइफ लॉन्ग इसको बरकरार रखने के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, देन जाके आपको एक अच्छी फिटनेस अचीव होती है। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या पैरामीटर्स हैं? आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में 5 से 10 किलोमीटर का रनिंग इजीली बंदा कर सके, ये है असली फिटनेस का जो राज बोलते हैं। उसके पास अच्छा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ में वो ठीक ठाक अपना बेंच प्रेस लगा ले, स्क्वाट लगा ले, डेड लिफ्ट लगा ले। तो स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर होते हैं ये 3 जिसको माना जाता है। दूसरी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे आपके एंडोरेंस ठीक ठाक हो। जब मतलब 5 से 10 किलोमीटर अगर दौड़ना हो तो सोचना ना पड़े, और दौड़ भी रहा है तो उसके बाद से आपकी कार्डियो जो हार्ट है वो एक तुरंत हो जाए, या फिर आप जीने चढ़ रहे हो तो आपकी सांसें फूलनी ना हो। तो ये एक अच्छी फिटनेस का साइन है। तीसरा, मोबिलिटी बहुत अच्छी हो आपकी। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप प्रॉपर डेप्थ के साथ स्क्वाट लगा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना मिलके अगर आप इन सब चीज़ों में एक ऑप्टिमम तक पहुंचते हैं तो आप एक बेस्ट फिटनेस हैं। इसमें ये पैरामीटर नहीं है कि आप कितना मस्कुलर हो, कितने मोटे हो, कितने क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप बहुत लकी हो, आपने बहुत मेहनत किया है और आपकी फ़िटनेस जो है वो बहुत बढ़िया है। और ये वाली फ़िटनेस इतना ईज़ी नहीं बनता क्योंकि इसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको डाइट अपना लेना पड़ता है, आपको रिकवरी के लिए टाइम देना पड़ता है, रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, आपकी डाइट का बिल्कुल ऑप्टिमम ध्यान रखना पड़ता है सो दैट आपकी फ़िटनेस एक अच्छी अचीव होती है। तो रियल में फिट होना और फिट दिखना यही है डिफरेंस। आपने अक्सर ये चीज़ें देखी होगी कि एक बंदा बहुत मस्कुलर है बट वो डेडलिफ्ट नहीं लगा पाता है, 150-200 किलो का डेडलिफ्ट नहीं लगा पाता है। वही एक बंदा पतला है बट वो डेडलिफ्ट लगा लेता है, 200 केजी का इजीली लगा लेता है। तो स्ट्रेंथ का मस्कुलर से कोई लेना देना नहीं होता। वो आपकी ग्रिप, वो आपकी कोऑर्डिनेशन, वो आपकी फॉर्म, बॉडी के कोऑर्डिनेशंस, आपके मसल माइंड कनेक्शन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के इन सब चीज़ों का कनेक्शन की वजह से वो चीज़ें अचीव हो पाती हैं। और ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो भी बंदा फिट है। फिटनेस का यही पैरामीटर है। अगर आपका रियल में फिटनेस आपको चाहिए तो आपके अंदर एंडोरेंस अच्छा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इन सब चीज़ों में अगर आप एक ठीक-ठाक चीज़ें कर लेते हो तो आप सच में रियल फिटनेस में आपने एक महारत हासिल कर ली और लोगों ने किया हुआ भी है। आपने अक्सर देखा होगा जो स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग होती है उनको अगर आप 10 किलोमीटर रनिंग करने के लिए बोल दो तो वो रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वो गोल नहीं है और वो दिखेंगे कितने ज़बरदस्त। ऐसे ही आयरन मैन की मैराथन होता है, आयरन मैन होता है, बार्कले मैराथन होता है जो दुनिया का सबसे क्रिटिकल, मोस्ट डेंजरस और सबसे खतरनाक माना जाता है मैराथन उनमें से है। तो वो जो बंदे हैं उनके अंदर कितनी एंडोरेंस है, आप सोचो कितनी डेवलप किया हुआ उन लोगों ने, जो कंटिन्यू 7-7, 8-8 घंटा तक एक्सरसाइज तक कर लेते हैं। आजकल हाईरोक्स आ गया आपने देखा होगा। ये सब चीज़ें इसीलिए आई हैं कि आप अपने फिटनेस हेल्थ को एक चेक कर सको कि आपकी फिटनेस हेल्थ कहाँ तक गई है। और यकीन नहीं मानोगे अभी इंडिया में हाईरोक्स आया और हाईरोक्स में बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, हाईरोक्स की एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाईरोक्स में आपकी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्टैमिना सब कुछ एक तरह से चेक हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं।
मैं भी जिम जाता हूँ। जिम में मेरी, अगर मैं अपनी पीआर की बात करूँ, स्क्वाट में तो 115 केजी का है, डेडलिफ्ट की बात करूँ तो 155 केजी का है, एंड बेंच प्रेस में बात करूँ तो 75 केजी का है। रनिंग की बात करूँ तो 6 किलोमीटर नॉन स्टॉप मंगो में रनिंग कर लेता हूँ। हालांकि इसको भी अभी बेस्ट नहीं मानता हूँ, मेरे को भी बेस्ट तक पहुँचना है। मेरा जो गोल है वो बिल्कुल अलग है। अभी मेरे को 3 या 4 महीने हुए जिम करते हुए, और रनिंग अभी से स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है, ये गोल बहुत बड़ा होता है, ये आपको लाइफ लॉन्ग करना होता है, देन जाके आपको एक टाइम पे अचीवमेंट उस सब चीज़ों की मिलती है। बट हाँ, इतना बॉडी में आपको स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बन जाएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो ये जब सब सारी चीज़ें जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, रियल में फिट दिखना और फिटनेस अंदर से होना कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे मैं बता रहा हूँ तो बहुत इजी सा लग रहा है, बट जब आप इस चीज़ को अचीव करोगे देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ, डिफरेंस तो है। तो ये चीज़ें हैं, एंड्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है लोगों को, बट वो उस चीज़ पे नहीं देते हैं, मसल पे ज़्यादा ध्यान